चाहता हूं, उठें और मदरसों के साथ हो जाए, मजबूती से अपने मदरसों का साथ दें। याद रखिएगा, रह गई मदरसे चलने की बात हजरत, तो अगर कोई ये सोचता हम अपने वेतन से चलाते, हम अपने फंड से चलाते, तो गलत सोचता है। मदरसे मुस्तफा के हैं और चलाते भी मुस्तफा है। वाह बेशक, वाह सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, मदरसे मुस्तफा के और चलाते भी मुस्तफा है। आप कहेंगे कैसे, कभी हुजूर को देखा तो नहीं। मैंने कहा इतने काम के लिए, इतने छोटे से काम के लिए हुजूर को आने की जरूरत क्या है। जब भी कोई जरूरत होती है और मदरसे को जरूरत होती है किसी चीज की, हुजूर का इशारा होता है, यहीं से कोई उठ के कह देता ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। तुमने तारीख पढ़ी हो, उधर नहीं जा रही बात, बड़ी जा रही, बस मेरी बात सुने। मदरसों के साथ मजबूती से कायम रहे। और ये बच्चे कुरान वाले, अल्लाह सलामत रखे, आप इन्हें खाना खिला रहे हो ना, बस खिलाते रहिएगा। ये अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा है, इससे बड़ा वजीफा नहीं है, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। अमीर होने का सबसे, मैं तो कहता हूं जब ये खाना खाने आया करें ना, तो इनके झूठे से नफरत ना करना, बल्कि ये कहना कि जो खाना खा रहा है ना, इसमें उंगलियां भी डाल दे अपनी, इसमें उंगलियां भी डाल दे। क्यों? उंगलियां इसकी जाएंगी, रहमतें खुदा की उतार दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। आज जो ये कैंसर हो रहे हैं ना, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, बड़े धूमधाम की बीमारियां आ रही हैं आजकल, छोटी मोटी नहीं आती। हजरत कहते ना जरा 500 रुपए की रसीद कटनी है, ऐसे 100 ही रुपए भाई, 500 फिर दे देना ना, या फिर क्या अभी 100 ही की काट दो। 5000 देने के लायक है, 100 ही रुपए दे रहा है। मशीयत कहती है बचा कितना बचाएगा। पहले हम फुड़िया निकालते, फोड़ा निकालेंगे, एक फोड़े में 3 लाख चले जाते। हम सोचते नहीं कि वो फोड़ा निकल आया था, सोचते नहीं आप। कभी गरीब को इतनी भयानक बीमारी नहीं होती जितनी अमीरों को होती है। गरीब को मरना होता तो बेचारा बुखार में ही चला जाता है। गरीब को अगर मरना होता है ना, बुखार में ही चल लेता है। लेकिन अमीर जब जाता है, रगड़ रगड़ के जाता है, रगड़ रगड़ के। अब कहाँ वेंटिलेटर पे है, अब कहाँ है ऑक्सीजन लग रही है, अब कहाँ है बस धड़कने हैं, बाकी कुछ नहीं है। 11 दिन का अस्पताल वाले, अल्लाह माफ करे। इधर मसला क्या है, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बड़े चालाक हो गए अस्पताल वाले भी ना, वो लगा देते हैं मशीन, हाँ जिंदा अभी, मुर्दा को 3 दिन रखते हैं अस्पताल में, लंबा बिल पे करके कहते हैं अब ले जाइए, सॉरी 6 लाख दे जाइए, बंदा ले जाइए। ये काला बाजारी है। अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो मुकम्मल वक्त चाहिए। डॉक्टरों को दुनिया मसीहा कहती थी, इतना इत्मीनान करती थी कि अपने मरीज देख के चैन से हो जाते थे, डॉक्टर को दे दिया। लेकिन आज खुदा की कसम, इधर डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उधर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, इसलिए कि बिजनेस हो गया। मैं इसलिए कहता हूं डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उससे पहले मुस्तफा के दीन का कारी बनाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर 3 वाला होगा, एमबीबीएस भी बनेगा, तो सिरिंज में पानी नहीं भरेगा, असली दवा का इंजेक्शन लगाएगा। मर जाएगा तो पहले बता देगा, ले जा, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। किसी का हराम का लुकमा नहीं लेगा, एक एक लुकमा हलाल का खाएगा। हाँ हाँ, अगर शरीयत वाला डॉक्टर होगा, दावे के साथ कहता हूँ, डॉक्टर भी हो, आशिक रसूल भी हो, तो जहाँ खुराक देगा वहां नबी पे दुरूद भी पड़ेगा। दवा इतनी जल्दी फायदा नहीं करेगी जितनी जल्दी मुस्तफा का दुरूद फायदा करने लगेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वसीम भाई, हमारे कई साथी डॉक्टर भी हो रहे हैं, कई साथी प्रोफेसर भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि मौलवी मोहताज हो जाते हैं, मोहताज नहीं होता मौलवी। इस वक्त मौलाना सबा मुबश्शिर साहब दावे के साथ कहता हूं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट मौलवी है। गलत कह रहा हूं, साबित भी कर दूंगा, है बेशक। सबसे बड़ा साइंटिस्ट ठंडा गरम मिला के बताता अब क्या बनेगा। मौलवी यूं नजर उठा के बता देता अब क्या होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, पहले से मौलवी चीखते रहे, बदलो वरना ऐसा होगा। हो रहा है कि नहीं? लेकिन हमारी कौम तो कहती है बेवकूफ जमात है। ये बेवकूफ जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है, सुभान अल्लाह। ये जन्नतियों की जमात। हमारी कौम कितनी हकार से कहती है। वो देखो कुछ लोग ना, तो ऐसा होता, सारे अच्छे भी नहीं होते और सारे खराब भी नहीं होते। अल्लाह ने किसी न किसी के दिल में तो कुरान की मोहब्बत रखी होती है।
कुछ तो होते हैं ना जो कुरान से प्यार करते हैं। कुछ कहते हैं ज़कात खाने वाला आ रहा है, कोई कहता है कि ये मेरा नसीब जगाने वाला आ रहा है। अपनी अपनी सोच होती है। कोई ज़कात वाला कहता है, कोई नसीबों वाला कहता है। कयामत में अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ, जितने कुरान वाले हैं ना सबको इकट्ठा करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक इतना बड़ा मैदान महशर है, इसमें अव्वलीन व आखिरीन जमा है, आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक की सारी उम्मतें मौजूद हैं। पहचान कैसे होगी कौन हाफिज कुरान है? रब फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही कुरान का कारी होगा। सुभान अल्लाह। सोच यार, जहां पसीने इतने बदबूदार होंगे कि आज उसकी एक बूंद सुखा दी जाए बंदा मर जाए, ऐसे पसीने के माहौल में भी जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू होगी वो कुरान वाला होगा। सुभान अल्लाह। नसीब वाला नहीं है वो। तो आज बड़ी बड़ी बीमारियां यूं लग रही है, क्या इसका झूठा नहीं खाना, उसका झूठा नहीं खाना। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा है। आज गिलास अलग हो गए, प्लेटें अलग हो गई, हाँ नाखून नहीं काटेगा, प्लेटें अलग कर ली। मेरे हुजूर ने फरमाया खाने से पहले वजू कर लिया करो। तो खाने से पहले का वजू क्या? हाथ धोना और कुल्ली करना। ये नहीं करेगा, टिश्यू पेपर लेगा, वो उसमें जने क्या लगा होता पोंछ के डाल दिया, अब खाएंगे। ये हम जहां शरीयत की पाबंदी करनी थी वहां नहीं करते, प्लेट अलग कर रहा है। नहीं नहीं झूठा नहीं खाना, बीमारी लग जाएगी। अल्लाह के बंदे, नेकों का झूठा खाने से अल्लाह बीमारियां काट देता है, काट देता है अल्लाह। तो ये कुरान वाले कभी इनका झूठा पानी पी लिया करो, कभी इनके आगे की प्लेट उठा के खाया करो, फिर देखो अल्लाह तंदुरुस्त बनाता है कि नहीं। अल्लाह कितनी बरकतें तुम्हारे जिस्म में और घर में देगा, सोच भी नहीं सकते। मैं ये बात कह रहा था, एक बाप है औलाद को पढ़ाता है, सबको अपनी औलाद प्यारी है ना, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे औलाद प्यारी नहीं है। और बल्कि बाप, हम भी अब औलाद वाले हैं, तो हमें एक रिश्ते का पता चला है कि ये रिश्ता क्या होता है। माँ बाप की कदर सिर्फ वही जान सकता है जिसके आगे औलाद होती है। जिसके आगे औलाद ही नहीं उसे क्या पता क्या दर्द है। सच ये है कि बाप अगर परदेश से आता है ना, शाम को 300 रुपए कमा के लाता है, 20 रुपए की चीज बेटे के लिए लाता है, और ला के कहता है मेरा बेटा कहाँ है। अगर बीवी कहती है ना सोया है, तो कहता है इसे उठा, आज इसकी पसंद की चीज लेके आया हूं। बेटे को सोते से उठा के फिर कहता है देख तेरी पसंद की चीज है। कसम खुदा की, खाना खा के, एनर्जी ड्रिंक पी के, या कोई भी चीज ताकत वाली खा के बाप की थकन नहीं उतरती। बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट देख के उतरा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर बाप का रिश्ता। मैं तो सोचता हूं जैसा मुझे औलाद प्यारी है ऐसी सभी को औलाद प्यारी होगी, क्योंकि रब ने रिश्ता ही ऐसा बनाया। तो वो बाप जो अपने बेटे को शाम को आके देखता है ताकि थकन उतर जाए, तुम्हें क्या लगता है वो बेटे को दूर करना पसंद करेगा अपने आप से? ये जितने लोग हैं, इस बस्ती का नाम क्या है? काजी टोला है? काजी टोला। माशाल्लाह, काजी साहब की निस्बत से काजी टोला आ गई है। अल्लाह सलामत रखे इस पूरे को, बस्ती को। तो ये सारे लोग बाहर के हैं ना, काजी टोला से बाहर के, घर छोड़ के आए ना, कितनी चीजें छोड़ी इन्होंने। मौलाना सबा साहब, मुबश्शिर साहब, हम लोग जब पढ़ते थे, जब घर से जाते थे तो 8-8 दिन रोया करते थे मदरसों में। घर बहुत याद आता था, लेकिन सच बताऊं इतना हम नहीं रोते थे जितना हमारे माँ बाप रोते थे। लोग खेल समझते हैं कारी बनना, तमाशा बना रखा है। जो चाहता है कि अपना आप कुर्सी पे मौलवी नीचे बैठे, इतना आसान है दीन सीखना। और यार बाप से पूछ कितनी रातें रोया है उठ उठ के, तब बेटा हाफिज कुरान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। माँ से पूछ कितनी रात वो छुप के रोई है, तब जाके एक बेटा कुरान का कारी बनता है। और सिर्फ रोना काफी नहीं, तुम अपने बच्चों को सुबह उठ के मक्खन पराठे खिलाते हो, पसंद का नाश्ता। वो कहता है माँ आज ऑमलेट नहीं, मुझे ये चाहिए। अम्मा कहती है ठहर, फिर बदल देती हूँ। माँ फिर नाश्ता बदलती है, ड्रेस कौन सी, फला कपड़े चाहिए, फला खाना चाहिए। तेरा बच्चा हर दिन सुबह में उठ करके अपनी पसंद का खाता है, लेकिन जब ये घर से चलते हैं, खुदा की कसम माँ बाप जानते हैं ये वहां जा रहे हैं जहां कोई पसंद पूछने वाला नहीं होगा। ये वहां जा रहे हैं जहां कोई मर्जी के मुताबिक इनके काम करने वाला नहीं होगा। ये रात को तुम्हारे बच्चे घरों पे सोते हैं, कितनी बार उठ के बिस्तर चेक किया जाता है। माँ रात को उठ के बेटे का कंबल चेक करती है, कहीं पैर तो नहीं खुले हैं, कहीं सर तो नहीं खुला है, लेकिन ये वहां
वहां जा रहे हैं जहां कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होगा, जहां कोई रातों को कंबल संभालने वाला नहीं होगा, जहां कोई गर्म पानी करके देने वाला नहीं होगा, जहां जाने के बाद बिस्तर भी खुद ही करना है, ओढ़ना भी खुद है, फिक्र भी खुद को करनी है। ये सब कुछ छोड़ के घर से आए हैं, उसके बावजूद आकर के जब इन्होंने मदरसे में डेरा डाला है, ओ यार तेरे बच्चे सर्दी में उठ करके जब पानी न चाहते हैं, माँ कहती बेटे गीजर लगा है, गर्म पानी है, लाइट नहीं है तो पानी गर्म कर दिया जाता है। लेकिन ये कुरान वाले थे, जब दुनिया रात को 3 बजे सोती होती है, ये उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हैं। ना कोई गर्म पानी देने वाला है, ना कोई गर्म बिस्तर देने वाला है। रात के 3 बजे उठने के बाद गर्म पानी से वुजू करते हैं। मसीहत भी मुस्कुराती है। अल्लाह कहता देखो ये मेरे कुरान वाले हैं, बिस्तर छोड़ दिया कुरान के लिए, सर्द पानी से वुजू कर रखे हैं सिर्फ मेरे लिए। अल्लाह अकबर। मगर एक बात गौर से सुनना प्यारे, ये मदरसे में आ जाते हैं, तुम्हारा बच्चा घर के अंदर अगर ठंडे पानी में हाथ डाल देता है उसको सर्दी लग जाती है, किसी के फेफड़े चलते हैं, किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी की सांसें थम जाती है। लेकिन 3 साल हो गए मदरसे में, पूछो इन पढ़ने वालों से, ठंडे पानी से वुजू करना है, ठंडे फर्श पे पैर रखना है, बिस्तर भी हल्के हैं, कपड़े भी पुराने हैं। लेकिन पूछो तो सही, क्या कोई आज तक ठंड से मरा है, कोई सर्दी से मरा है? नहीं मरा। तब के कोई बिस्तर संभालने वाला नहीं है, कंबल उड़ाने वाला नहीं है। बता तो सही क्या बात है? जब तेरे बच्चे घर में होते हैं उन्हें ठंड असर कर जाती है, जब ये मदरसे में होते हैं ठंड असर नहीं करती है। तो इसकी वजह यह है जब बच्चे घर पे रहते हैं तो माँ बाप की नजरों में रहते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक की नजरों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान ये अल्लाह। मदरसे हैं, इनसे प्यार करो, इनसे दिल लगाओ। इन्हें वक्त तो नसीब वाले हैं जिनकी जिंदगी मदरसों के लिए कट रही है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिनकी जिंदगी मदरसे के लिए कट रही है। वरना अल्लाह कयामत में पूछेगा जिंदगी कहां गुजारी। कोई कहेगा बैठक में बैठ के, कोई कहेगा चौराहे पे खड़े होके। लेकिन वो नसीब वाले हैं जो कहेंगे मालिक पूरी जिंदगी तेरे कुरान की खिदमत में गुजार के आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत। और एक इनका सबसे बड़ा फायदा बता दूं और बात खत्म करना। तवज्जो है ना सारे लोगों? अभी थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, पीछे वाले ये सोच रहे मौलवी को दिख नहीं रहा होगा। बेटे मौलवी यहाँ तक नहीं, मौलवी तो बहुत आगे तक की देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जिंदाबाद। आज जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है माशाअल्लाह। पीछे ही वाले बोल रहे हो, बीच वाले लोग अल्लाह आपको सलामत रखे। बीच वाले तो खैर बीच वाले ही होते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो वाला बीच वाला नहीं, बीच वाले का मतलब ये है कि न सख्त होते न ज्यादा नर्म होते, मीडियम ही होते। भाई अब समझे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक सबसे बड़ा फायदा ये है, मरना है ना सबको। कोई ऐसा है जो पट्टा कटवा के लाया हो कि मरना ही नहीं है? सबको मरना है ना? बोलो। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कहीं अभी मलकुल मौत ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह। मैं कसम खा के कहता हूं अगर यहां मौत आ जाए तो इससे अच्छी कौन सी मौत हो सकती है? बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, वो नसीब वाला होगा जिसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा आज का और जलसे में बैठा होगा। हाँ, ये महफिलें जो है ना, इन महफिलों का ताल्लुक बड़ा अजीब है, रंग भी अजीब है। जवानों महफिलों में बैठा करो, वक्त दिया करो इन महफिलों को। इन महफिलों में जात से किसी का ताल्लुक नहीं होता। यहाँ आता कोई नहीं है, सारे बुलाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये कान खोल के सुनिए, यहाँ खुद से कोई नहीं आता, बुलाए जाते हैं। बुलाए क्यों जाते हैं? देखो कितने अमीर हैं जो नहीं आए होंगे, कितने गरीब हैं जो आके बैठ गए, है कि नहीं? कितने अल्लाह में नहीं आए होंगे, कितने बगैर पढ़े लिखे लोग आके बैठ गए, है ना? कितने सवारी से चलने वाले नहीं आए होंगे, कितने पैदल चल के आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। अगर अपने आप से ताल्लुक होता तो हर पैसे वाला बैठा होता, हर आने वाला बैठा होता, लेकिन नहीं, यहाँ आता कोई नहीं, बुलाया जाता है। तभी मैं कहता हूँ महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ, तो यहाँ जितने हैं आए बैठे हैं और 100% इन महफिल में बंदा आके बैठे और बख्शा ना जाए हो ही नहीं सकता।
सुभान अल्लाह बेशक। ये रब की रहमत के मुनाफी है, बंदा आए और बख्शा ना जाए, इसलिए कि रब कहता मैं तुम्हारा मुंह नहीं, मैं तो अपने महबूब का मुंह देख के बख्श सुभान देता अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना तुम्हारे तो कोई कर्म ही नहीं है जो बख्शे जाओ। महबूब का चेहरा देखता हूं, बख्श देता हूं, तुम महबूब के हो और सारे बख्शे जाते हैं। मसला यह है, ये बख्शिश बचा के भी रखनी है। बख्शे तो सारे ही जाते हैं, बचा के कोई नहीं रखता है। अभी देखो सुन रहे, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं भाई, ठीक है, कल जाके कहेंगे अरे मौलवी तो हो ही ऐसे। अल्लाह अल्लाह। ये तो अपनी बात करते हैं बस। मैं इसलिए इनसे प्यार नहीं करता हूं कि ये मेरी जमात के, मैं इसलिए प्यार करता हूं कि मैं इनकी जमात से हूं, अल्लाह अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। इनकी जमात से हूं और ये मदीने वाले मुस्तफा की जमात से। सुभान अल्लाह। कान खोल के सुनो, जिस तरह अवाम पे खवास की इज्जत लाजिम है, उसी तरह खवास पे खवास की इज्जत लाजिम सुभान है। अल्लाह हक है। आपस में भी इस चीज का हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। हर आलिम लायक कदर है, लायक ताजीम है। तो एक सबसे बड़ा फायदा, सबको ही मरना ना, बेशक हक है। चचा सर हिला रहे हैं डर के मारे, मलकुल मौत तो देख ही लेंगे, सर हिलाओ या मुंह, सारे लोगों को मरना है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं रे चलो कट रही है, कटने दे। अक्सर जनाजा होता है ना, ज्यादातर इमाम लोग भी होंगे मिंबर पे, तो नमाज पढ़ाने का मसला आता है ना, तो नमाज पढ़ा में ऐसे सफ में बेचारा इमाम देख के कह पढ़ाई जाए, तो आवाज सफ में से ना आती, पेड़ के नीचे से आती है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। बोले भाई बेटे से पूछना, बोले यही तो बड़ा बेटा है, नमाज में नहीं आया कि नहीं कपड़े ठीक नहीं है। वो कितना बदबख्त बेटा है यार, जो बाप के नमाज जनाजा ना पढ़ सका। उससे भी बड़ा कोई बदबख्त होगा जो अपने बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सका, कहते दूर खड़ा है। मैं एक बात बताता हूं, कुछ ये भी सोचते नहीं नहीं मेरे तो फला पीर साहब से अच्छे ताल्लुकात है, बुलाऊंगा पढ़वा लूंगा, मौलाना वसीम आएंगे पढ़ा जाएंगे, हाँ कोई भी आ जाएगा, कोई भी पीर साहब पढ़ा जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, दिल पे हाथ रखिए सारे लोग, हजरत जरा तवज्जो करें, वाह वाह हक है हक है। ये देख रहे हो इस मौसम में भी इतना पसीना है, ये पसीना मौज में नहीं आ रहा है, ये मेहनत से आ रहा है। हम ये सोचते हैं फला पीर साहब आएंगे नमाज जनाजा पढ़ा जाएंगे, लेकिन सोचिए फर्ज करें मुझे मुखिया जी बुला ले, सरपंच साहब आपके मुझे बुला ले और बुला के कहें भाई ये नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो एक बात बताइए, मैं कितने भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हो जाए इनसे, ये कितने भी ये मुझे पैसा दे दे, मुझे एक बात बताइए, आपकी मौत का दर्द उतना ही होगा मुझे जितना आपके बेटे को होगा? इंसाफ की बात करें, मुंह देखी नहीं, बाप की जुदाई का दर्द बेटे को ज्यादा होगा और बेटे की मौत का गम बाप को ज्यादा होगा। दोनों बातें, मैं चाहे कितना बड़ा पीर बन जाऊं या कितनी फ्लाइटें बदल के नमाज जनाजा पढ़ाने, जो दर्द मुसल्ले पे खड़े होने के बाद तेरी मैयत का तेरे बेटे को होगा, वो किसी पीर को नहीं हो सकता है। और तेरा रब कितना करीम है, तूने सोचा तक नहीं है। मैं आऊंगा मुसल्ले पे खड़ा होऊंगा, बड़े अच्छे आदमी थे सरपंच साहब, बड़े अच्छे आदमी थे हमारे भाई, मैं हाथ उठाऊंगा दुआ करूंगा बस चलता बनूंगा, लेकिन सोच तो सकी जनाजे पे तू लेटा के, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा है और कोई आम बेटा नहीं, वो जिसे मजदूरियां करके तूने कुरान पढ़ाया था, वो जिसे मेहनतें करके तूने कुरान पढ़ाया था, वो जिसके फीस भरने के लिए तूने कपड़ों पे पाबंद लगाए थे लेकिन बेटे के ड्रेस पे पाबंद न लगने दिया था, अगर वो बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, वो तेरे जनाजे के आगे आए आके देख के कहेगा ए मेरे अल्लाह, आज ये वो लेटा है जिसने जिंदगी मेरे नाम कर दी है, ये वो आ गया है जनाजे पे जिसकी जवानी मेरे लिए कुर्बान हो गई, ए मेरे परवरदिगार मैं इसको जिंदगी में कुछ ना दे सका, बस दुआ करने के लिए आ गया हूं। जब बेटा मुसल्ले पे आएगा उसे बाप की मजदूरी भी याद आएगी, हाथों के छाले भी याद आएंगे, माथे का पसीना भी याद आएगा, पैर की ठेठे भी याद आएंगी, रातों को उठ के आंखें भरना भी याद आएगा, रो के कहेगा या अल्लाह मुझे कुछ दे ना दे, आज मेरे बाप को जन्नत देते, मेरे बाप को जन्नत देते। और वो इतना करीम है, अगर बेटा आंसू का एक कतरा निकाल दे, खुदा की कसम वो तो ऐसा है, अगर ठुकराने पे आए तो सोने के पहाड़ को ठुकरा दे, और अगर कबूल करने पे आए आंसू के एक कतरे को कबूल कर ले। अगर बेटा रो करके कहेगा या अल्लाह इसे बख्श दे, आवाज आएगी फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने कब्र में जाने से पहले इसको जन्नती बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान,
कारिए कुरान मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। इसलिए कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाना। हाँ, हक है, सच्ची बात। लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी जिंदगी जी लीजिए, 3 फार्म हाउस हैं, 4 प्लॉट हैं, 5 फैक्ट्रियां हैं, सारे बेटे पैरों पे खड़े हैं। कहता कामयाब जी के जा रहा हूं। कामयाब वो नहीं है जो पीछे वकील छोड़ के गया, इंजीनियर छोड़ के गया। कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के गया। वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, जिसने अपने पीछे हाथ उठाने वाले छोड़े। बहुत रोएंगे वो लोग जो सिर्फ दौलत से प्यार करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने जिन्हें दौलत दी है उनके लिए खुदा को पा लेना बहुत आसान है। भाई, उनको जो पैसे वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है वो खुदा को दोस्त बना ले अपना। आप कहेंगे कैसे? मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। आप उसकी राह में आंखें बंद करके खर्च करना शुरू कर दे, वो तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। एक बेपैसे वाला आदमी कितने महीने मुजाहिदे करेगा, कितनी रातें एतकाफ काटेगा, कितने जंगलों में वक्त गुजारेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता कि 12 साल खाक छान के भी खुदा नहीं मिलता। लेकिन अगर खुदा ने पैसा दिया है ना तो दीन की राह में लगाओ, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। हाँ, और फरमाया गया सखी जन्नत के करीब होता है। तो अल्लाह ने पैसा दिया है, हर पैसा बुरा नहीं है। पैसा वो बुरा है जो फिरौन जैसा होता है, वो पैसा बहुत अच्छा है जो उस्मान गनी जैसा होता है। सुभान अल्लाह, वो पैसा बहुत अच्छा है। खुदा ने दौलत दी है ना, लगा कुरान पे, कयामत में सर उठा के कहेगा या रसूल अल्लाह, बेटे भी हाफिज न बन सके, नसीब से मैं भी न बन सका, लेकिन मैंने अपने पैसे से कम 10 हाफिज कुरान तैयार, सुभान अल्लाह, 10 हाफिज कुरान तैयार कराए थे। लगा पैसे यार, लगा। फिर देख ये वो सौदा। हज़रत क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कही थी। आप कहते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह, हो ही जाएगा। प्यार करो अल्लाह से भी, लगाओ पैसा उसके लिए। जिन्हें खुदा ने दौलत दी है तो वो दीन पे लगाए, वरना कोई गारंटी नहीं। आज के बाद मरने की देर हो रही है, बेटा डांस कर रहा है अब्बा की कब्र। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। और एक रस्म चली है, रस्म, सारे लोग मेरी बात पे तवज्जो दें, धोखे में ना आइएगा। रस्म चली, कहता जी कुछ पारे हैं पड़े हुए, क्या करेगा? अब्बा की बरसी आ रही है, खुद बता कोई पारे पढ़ के रखेगा क्यों तेरे लिए? अल्लाह अल्लाह, बेशक। हम में कई लोग बाबा हासिल करने के कहते ठीक है 10 पारे 10 कुरान लिख लो। अल्लाह अकबर, कितने लिखवाए? बिल्कुल सच्ची बात। से कितने? 10 किसने के बच्चों से पढ़वा दिए थे। बच्चे कितने? 30 बच्चे हैं, 10 कुरान हो गए। भाई साहब ये देखिए, खुद आप सोचें यार, तुम्हारे लिए कुरान पढ़ के रखेगा क्यों कोई? क्यों रखेगा? तो अपने पीछे ऐसे छोड़ के जाओ ना जो तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े। हमने तो सोच लिया 10 मिल गए, पता चला 10 आयतें भी नहीं थी पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, बेशक सच्ची बात। वाह, हक है। बेटा कह रहा मैंने 90 कुरान बख्शवाए और अब्बा पे फिर भी लठियां चल रही है। अल्लाह अल्लाह, अंदर से तो कह नहीं सकता बेटे कोई ना पढ़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के जाओ। और सुने, जब बेटा दफन हो, बाप दफन हो, वो बेटा कब्र पे बैठे, यही तो जिम्मेदारी है। इनसे क्या कराओगे? इनसे हल जुतवाओगे? जमीनें खुदवाओगे? इनसे घास कटवाओगे? नहीं ना, हाफिज बनाया गया। इतनी जिम्मेदारी इनकी है। कल जब कब्र में पहुंचो, जाते जाते कह जाना बेटे जब मिट्टी डाल के दुनिया लौट जाए तो मुझे कुरान के कुछ पारे बैठ के सुना देना। अगर ये बैठ के तुम्हें तुम्हारी कब्र पे 10 पारे सुना देंगे, कसम खुदा की फ्री के देने वाले 70 कुरानों से वो राहत नहीं मिलेगी जो तेरे बेटे के 10 पारे तुझे कब्र में राहत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए नसीब वाले हैं जिनके पीछे कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ो। और बस्ती वालों, लाइक मुबारकबाद हो, तालिब इल्म जन्नत की चिड़िया होती है।
जन्नत की चिड़िया। जब ये जन्नत में जाएंगे ना तो ठहर जाएंगे, लाइन चलेगी जन्नत की तरफ। अब तो इंडिया में भी हर जगह लाइन है, हर जगह ही लाइन है, कहां कहां का नाम लूं मैं, हर जगह ही लाइन है। तो लाइन लगी होगी, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, नंबर इनका आ जाएगा, जन्नत में जाओ, ये रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन क्यों रुक गई? कहीं एक हाफिज आगे नहीं जा रहा। अल्लाह फरमाएगा पूछो चाहता क्या है? वो कहता मालिक क्यों दी जन्नत? का तूने कुरान सीने में रखा। कहेगा या अल्लाह सिर्फ ये मेरा ही कमाल तो नहीं था ना, किसी ने मुझे खाना भी खिलाया था, जिंदाबाद, किसी ने मेरे उस्ताद की तनख्वाह भी दी थी, माशाअल्लाह, किसी ने मेरे मदरसे में लाइट का खर्च दिया था, किसी ने पढ़ने वालों के लिए ना कुछ जगह भी बनाई थी, किसी ने कमरा बनाया था, किसी ने पंखा बनाया था, लगाया था। फिर कहा अगर जन्नत देनी है तो फिर उसे भी दे। सुभान अल्लाह। लाइन लंबी है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा जा फरिश्तों इससे कह दो जिसे मर्जी चाहे, जिसे मर्जी चाहे ये उसे ले जाए। तो जिसने खाना खिलाया होगा वो जहन्नम की लाइन में खड़ा है, जंजीर पैरों में बेड़ियां, ये जाके हाथ पकड़ के कहेगा किधर का? दोज़ख का। इधर नहीं, अब इधर चल। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इधर चल। वो कहेगा क्यों? कहा खाना खिलाया था, बदला देने का दिन आ गया है, तूने रोटी खिलाई थी, मैं तुझे जन्नत की नेमतें खिलाने लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन पता चलेगा क्या किया। तभी मैंने कहा था कुरान से प्यार करना, कुरान वालों से प्यार करना। अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदों से, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा। और इसकी मिसाल भी हुजूर ने दी। फरमाया मेरे सहाबा एक बात बताओ, अगर कोई मुसाफिर हो, ऊंट पे बैठ के जा रहा हो और जंगली इलाका हो यानी रेगिस्तानी इलाका, पहले जब लोग सफर करते थे तो सारा खाने पीने का सामान ऊंट पे लाद लेते थे। अगर वो सस्ताने के लिए रुके, फिर उसका ऊंट गायब हो जाए, वो उठे और देखे ऊंट नहीं है, तलाश करे ना मिले, फिर वो जिंदगी से मायूस हो जाए, फिर सोचे अब तो मर नहीं है। का थोड़ी देर के बाद अचानक ऊंट लौट के आ जाए, उसे देखे कितनी खुशी होगी। का हुजूर कितनी होगी? तो हुजूर ने फरमाया अगर ऐसा बंदा जिसे ऐसा हो जाए ना, तो उसके मुंह से फिर जुमला यह निकलेगा या अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। हालांकि कहना क्या था? कहना यह था कि तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा हूं। मगर खुशी में ऐसा भूल गया, वो उल्टा कहेगा कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। इतनी खुशी हो गई उसको। सहाबा कहते हैं हुजूर इतनी खुशी? फरमाया का इससे भी ज्यादा खुशी किसी को होती है? सहाबा खामोश। आका फरमाते इससे भी ज्यादा रब को खुशी उस वक्त होती है जब पलट के बंदा अपने रब की चौखट पे आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब की चौखट पे ले जाने के लिए तुम्हें ये दीन जरूरी है, सुभान अल्लाह। इल्मे दीन जरूरी है खुदा तक ले जाने के लिए। आज जो ईमान से बहक रहे हैं लोग, ये दीन की कमी है। नौजवानों अगर बिजनेस करते हो, काम करते हो, रात का 1 घंटा निकालो मदरसे के लिए। कुछ मत पढ़ो, मत बैठो लेके हसन कुरान। आओ कहो मौलाना वसीम से, पूछो इन उलमा से, कहो बस हुजूर की जिंदगी का एक चैप्टर सुना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक चैप्टर सीरत मुस्तफा का एक सबा सुनो और उसे सुन के चले जाओ, रात भर दिमाग लगाओ उसमें, अगले दिन फिर पढ़ो। जरूरी नहीं है एडमिशन होगा तब मुस्तफा वाले होगे, सिर्फ इन्हें आधा घंटा देने लगो, कसम खुदा की सारी कौम ही मुस्तफा वाली नजर आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अपना वक्त किरदार मुस्तफा के लिए दियो। और याद रखो कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है। अपना नाम जो है ना, जरूरी नहीं है मदरसे वालों में लिखाया जाए, एडमिशन कराया जाए, बैठा जाए, वक्त से पढ़ा जाए, जरूरी नहीं है। आदत बना लो, जब वक्त मिलेगा तब दीन सीखेंगे। इस हाल में मर गए ना तो कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें उलमा की सफ में जगह अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों जुड़ो। मैं अभी बहुत सारी बातें नहीं कह रहा हूं, इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो उन बातों पे मैं मौजू पे गुफ्तगू करूंगा। अभी जरूरी है कि मदरसों से जुड़ जाए। इसके पीछे बहुत सारे राज और बहुत सारी कामयाबियां छुपी हैं जो नहीं कह सकते। इसलिए मेरी गुजारिश है, बिजनेसमैन से भी गुजारिश है, सर्विसमैन से भी गुजारिश है, सारे लोगों से गुजारिश है कि वो अपना वक्त मदरसों को दें। खाली वक्त रहा करें ना तो चौराहों पे बैठ के चुगली और ग़ीबत ना किया करें, अपना वक्त मदरसों में दिया करें, इनके साथ बैठा करें, इनके साथ उठा करें। अल्लाह इनकी निस्बत से ही जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बेशक इनकी निस्बत से अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो कुरान से भी प्यार करें, कुरान
वालों से भी प्यार वाह, करें। सुभान अल्लाह। अपने पीछे एक कारी कुरान जरूर छोड़े ताकि मरने के बाद आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। कोई दुआ करे ना करे, आपका बेटा आपके लिए कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं किया करे, आपके लिए मगफिरत की दुआएं किया करे। फरमाया गया महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है, जानने वाले और है न जानने वाले और है, कभी बराबरी न करना। अल्लाह तौफीक दे तो पहली कुर्सी कुरान वालों के लिए पढ़नी चाहिए। आप कुछ भी है ना कुरान वालों के लिए खड़े हो जाया करो, इसलिए कि आप एक इंसान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, अपने नबी के नाइब और उनके वारिस के लिए खड़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता करेगा। वक्त काफी हो रहा है, 12:15 बजने को है, तो अपना वक्त उलमा को दिया जाए, अपना वक्त कुरान वालों को दें, फिर रब से करीब हो जाएंगे। जब आप रब से करीब हो जाएंगे ना, कसम खुदा की, फिर देखना आपकी दुनिया रोशन होगी, दुनिया रोशन होगी। हमने रिश्ते रब से नहीं रखे। आज जो रो रहे हैं ना हम, इसलिए रो रहे हैं हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं। कितने लोग ऐसे हैं, हमें जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, जिनका अकीदा यह है कि खुदा देख रहा है। कहने को तो सब है कि खुदा देख रहा है, लेकिन अकीदा नहीं। रब हमारे साथ है, कितने सोचते हैं। अभी जरा सी तकलीफ हो जाए, बंदा अल्लाह नहीं कहता है, पहले कहता अब्बा, और मोहब्बत होती तो कहता अम्मा, सुख में आ जाए तो डॉक्टर लाओ। हम लोग अपने बारे में कुछ सोचे, कभी रब को आवाज नहीं देते। वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह अल्लाह, बेशक। और 70 माओ से प्यार करने, ज्यादा प्यार करने का मतलब क्या है? किसी ने किसी से पूछा था, यार बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? तो उसने कहा था भाई जन्नत सीधे जाना है। उसने कहा बड़ा घमंड है तुझे अमल पे? कहा अमल पे घमंड नहीं है। कहा फिर कहा रब की रहमत पे मुझे नाज है। हाँ, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ठीक है बेटे, वाह। चाय अभी 2 मिनट रोक दो बाबू, बाबू रुक जाओ, रुक जाओ। बाद 10 मिनट चाय रोक दो, मैं थोड़ी देर बात करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसने कहा किधर जाने का? उसने कहा जन्नत। का बड़ा घमंड है तुझे अपनी दौलत, अपने अमल पे? उसने कहा अमल से किसने रखी है? कहा फिर? कहा रब की रहमत पे नाज है। कहा कैसे कह दिया तूने? कहने लगा एक बात बता, अगर अल्लाह कयामत के दिन मेरी माँ को मेरे हिसाब का इख्तियार दे दे कि चल तेरा बेटा तू हिसाब ले ले, जन्नती हो तो जन्नत दे दे, दोज़खी हो तो दोज़ख दे दे, तो वो कहता बता मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी कि दोज़ख में? तो उसने कहा यार अगर माँ के हाथ में ये इख्तियार आ जाए तो वो तो कहेगी ना चल पगले गुनाह करके आया जा, बख्शने का तो ना था, चल जन्नती चला जा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। का माँ जन्नत भेजेगी, बेटा पापी होगा तब भी जन्नत देगी। तो उसने कहा फिर समझ ले, अगर माँ बेटे को आग में नहीं भेजेगी तो फिर वो रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। वो कैसे भेज देगा जहन्नम की तरफ? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर एक माँ बेटे को जलना गवारा नहीं करती तो वो रब कैसे गवारा करेगा उसके हाँ, बंदे हक है, चले। सुभान अल्लाह। लेकिन बंदों का भी तो रब से ताल्लुक होना चाहिए, रब से रिश्ता होना चाहिए ना बंदों का। कई बार कहते हैं दुआ कराई थी वलीमे में, खाने पे हाफिज जी दुआ करके गए और डेक खत्म हो गई। खुद खड़े होके खाना खिला रहा, सबको जिम्मेदार मौलवी की फातिया हो गई। पता ना बगैर वजू की पढ़ के गए थे क्या? बोटी कम पड़ गई, रोटी कम पड़ गई। भाई सुन्नत के मुताबिक जमीन पे बैठा, लाल दस्तरखान बिछा, फिर खाना खिला, हम नहीं जानिए खत्म हो जाए तो। जब स्टैंडिंग गधों की तरह खाना होगा, कुत्तों की तरह लोग खाएंगे तो बरकत किधर से आएगी? अल्लाह अल्लाह। मौलवी तो पागल लगता है ना, कहते हैं पुरानी सोच वाला, ये तो अब भी कोना ढूंढ रहा। वो 14 तारीख गुजरी है ना अभी, वैलेंटाइन डे। वाह 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 वाह। 14 डेट याद है आपको? 14 फरवरी स्कूलों में डांस भी हुए। तो मौलवी लोगों ने कहा बड़ी यार शर्म आ रही है, तो लोग कहते पुरानी सोच का मौलवी है, इसे डांस बुरा लग रहा। अब तो घर घर की बात है, मौलवी पुरानी सोच वाला नहीं, मौलवी गैरत वाला होता है। अल्लाह बेशक। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की तरह किसी की बेटी भी नाचे, वो हर एक की बेटी को इज्जत से देखना चाहता है, सबकी बेटी को पर्दे में देखना चाहता है। मौलवी की सोच पुरानी नहीं है, वो तो बेचारा मुजरिम है तुम्हारा, इमामत कर रहा 6000 में। अगर वो फाता नहीं करेगा ना तो उसकी तनख्वाह मारी जाएगी, ना गया तो उसे निकाल दिया जाएगा, या उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगवा देगा प्रधान। ये हालात है हमारी कौम के।
डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। भाई जगह ही नहीं है दिल में। जिसके पास दौलत है उसे दौलत का घमंड है, जिसके पास इल्म है उसे इल्म का घमंड है, जिसे कलम चलाना आ गया वो फूले नहीं संभाला, जिसे बोलना आ गया माइक पे वो फटा जा रहा है। और जबकि इनमें से किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, बेशक इल्म दिया अल्लाह ने, शोहरत दी अल्लाह ने, काबिलियत दी अल्लाह ने। फट मत, एक धक्का देगा मौत का, एक झटका, अल्लाह अकबर, बेशक सारी काबिलियतें रखी रह जाएगी। हाँ, सारी पावर रखी रह जाएगी। सब कुछ अल्लाह का है, उसे राजी करने की कोशिश कर। कहते बड़ी दुआएं मांगी, कबूल ही ना हो रही, होंगी कहां से? पड़ोसी की खेत काटे बैठा है। जाओ ना मुसलमानों के खेत पे, इतनी चौड़े मेंढे नहीं बची, इस पे पैर रखो। कभी कभी मैं भी जाता हूँ खेत पे, अल्लाह का शुक्र है किसान घराने से ताल्लुक रखता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, अगर बाप मजदूरी करता है ना तो सर झुका के मत बताना किसी से कि मेरा बाप मजदूर है, सर उठा के बताना मेरा बाप मजदूर है। तुम कहोगे ये छोटी बात है, इसे बताते हुए शर्म आती है। शर्म इस पे नहीं आती है, बाप मजदूरी करता, इसका मतलब क्या? ये कहा कर शुक्र है खुदा का, मेरा बाप मजदूरी करता लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहा कर, मेरा बाप मजदूरी करता है, पसीना बहाता है ना, लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खिलाता। मुझे फख्र है अपने बाप पे। तो कभी शर्म से मत कहा कर मेरा बाप मजदूर है, सर उठा के कहा कर मेरा बाप रक्षा चलाता है, सुभान अल्लाह। मेरा बाप मजदूरी करता है, ईंटें ढोता है, यहाँ का पसीना यहाँ आता है, तब जाके चंद लुक़मे लेके आता है। फख्र की बात है। और ये सिर्फ मेरे नहीं, नबी फरमाते हैं जब कोई मजदूरी करने जाए और पसीना यहाँ का यहाँ बह जाए और थक के लौटता है, आका फरमाते हैं जाता है तो गुनाहों में डूबा होता है, आता है तो गुनाहों से पाक साफ होके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चों अपने बाप के काम पे कभी शर्म नहीं करना। शर्म उन्हें करनी चाहिए जिनका बाप रिश्वत लेता, शर्म उसे करनी चाहिए जिसके बाप ने लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। गैरत उसे आए जिसने गरीब का हक खा रखा है। वो यहां भी जलील है, वहां भी